गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम क्लास 5th की जो एक्सरसाइज है 4.1 उसको रिवाइज करेंगे। 4.1 जो एक्सरसाइज है वो एक बार पहले भी आपको समझा दिए गए थे, उसमें से कुछ एक सम स्टार्टिंग के 2-3 सम्स लेके दिए गए थे। अब एक बार फिर से वो समझाया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है कि डिजिट्स बड़े हैं और नहीं समझ में आ रहा, तो एक बार फिर से वही कोशिश है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इसमें दो तरह के सम है। फर्स्ट पार्ट में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और दूसरे में आपको लॉन्ग डिवीजन एचसीएफ निकालना है। तो बिल्कुल मैंने आपको समझा चुका हूँ कि एचसीएफ जो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकाला जाता है और लॉन्ग डिवीजन से कैसे। तो अब हम हमारे एक्सरसाइज एक बार फिर से शुरू करते हैं। हमारा पहला सम है क्या, फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए मैंने आपके शुरू में 2-3 सम्स आपको करवा दिए थे। अब इसमें थोड़े से हम फोर्थ सम लेते हैं। इसका फोर्थ है 63 और 108। ये दो सम है, ये दो डिजिट है 63 और 108। इसका क्या लेना है आपको, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने। तो अलग अलग निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, 63 पहले इसके फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 63 प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे, 2, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार से। तो हमारा जो पहला है वो 2 से, ये 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो हम 2 नहीं लिखेंगे। तो हम ये किस से डिवाइड होता है, 2 के बाद 3 से। तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। और फिर 3 से डिवाइड होता है 7 पे और 7 1 जा 7। तो क्या लिख सकते हैं हम, प्राइम फैक्टर ऑफ 63 इज इक्वल टू 2 तो है ही नहीं, 3 × 3 × 7। ठीक है, निकाल लिए। अब हमारे पास क्या है, 108 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है ये, यस। तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अगेन ये 54 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। तो 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा। तो अब ये हमारा 27 आ गया। ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, किससे हो रही है, 3 से। तो हम यहाँ 3 ले लेंगे। 3 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा 3। तो ये हो गया हमारे क्या, फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 108 लिख दिया। अब हमारे पास क्या, 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ये देखिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ 63 प्राइम लिख सकते हैं। अब प्राइम कॉमन फैक्टर ऑफ 63 एंड 108। ठीक है, जो दोनों में है, इसमें 2 है इसमें नहीं है, इसमें 2 है इसमें नहीं है, तो हमारे पास क्या 3 है। ये 3 इसमें भी 3 है, तो एक ही बार लिखते हैं 3। एक बार फिर से हमारा एक पेयर और बनता है, ये पेयर बन गया। तो इसमें भी 3 इसमें भी 3, दोनों में से एक लिख दिया। और हमारा कोई मिल ही नहीं रहा, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 7 है लेकिन इसमें नहीं, जो है उन दोनों में से कॉमन ले लिया। तो हमारा क्या हो गया, 9। तो HCF ऑफ 63 एंड 108 इज इक्वल टू 3 3 जा 9। इस प्रकार से हमारा ये इसका फर्स्ट सम हो गया। आ गया बेटा समझ में। हम अब इसका नेक्स्ट देखिएगा। इसका फिफ्थ देखिएगा, हमारा क्या है, फिफ्थ। इसका फिफ्थ क्या है, 70 और 105। इसी तरह हम निकालेंगे। पहले हम 70 का निकालेंगे अलग से। ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। 35 हो गया। ठीक है, 2 से डिवाइड किया 70 को तो 35 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा,
35 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से हो रहा है? नहीं हो रहा। 3 से हो रहा है? नहीं हो रहा। तो किससे होगा ये? 5 से। 7 और 7 1 जा 7। तो हम क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर ऑफ किसके? 70 के निकालें। कितना आया? 2 × 5 × 7। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? 105 किससे डिवाइड हो रहा है बेटा? ये 2 से होगा? सीरीज शुरू करते हैं। नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से होगा? हाँ, ये 3 से होगा। 1 + 0 + 6 5 6 जोड़ हो गया 6 2 3 से डिवाइड होगा डिविजिबल टेस्ट के सर, तो हमने 3 से डिवाइड किया। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। क्या हो गया? 35 आ गया। अब ये 35 किससे डिवाइड होगा? 5 से। 7 और यहाँ पे 1। ठीक है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 105 इज इक्वल टू 3 × 5 × 7। ठीक है। देखिए अब हमें क्या लिख सकते हैं? प्राइम कॉमन फैक्टर ऑफ किसके? 70 एंड 105 इज इक्वल टू, इसमें है हमारे ये दोनों में से एक लिख दिया, और यहाँ पे भी है हमारा 7। इस पे नोटबुक में आपको ऐसे सर्कल नहीं करना है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो 7, तो हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 70 एंड 105 इज इक्वल टू 7 5 7 जा 35। ठीक है बेटा, ये हमारा हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है वो सॉल्व कर लिया। देखिए इस प्रकार से जो HCF निकालते हैं ना, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट का 6th पार्ट देखिए, क्या है आपका? 49 और 126 ये है। इसका हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे 49 के। क्या होगा? 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 3 से हो रहा है? नहीं हो रहा। 4 से हो रहा है? नहीं हो रहा। 5 से हो रहा है? 4 से तो हमें लेना ही नहीं, क्योंकि 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो 2 3 5, 2 से डिवाइड नहीं, 3 से डिवाइड नहीं, 5 से डिवाइड नहीं, 5 के बाद 6 नहीं लेंगे। क्यों? 6 प्राइम नंबर नहीं है। सीधा हम क्या लेंगे? 7 7 7 जा 49। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 49 इज इक्वल टू 7 × 7। इसी तरह हमारा क्या है? 126 2 से डिवाइड होगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब क्या होगा? ये 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अगेन 3 से डिवाइड होगा 7, और 7 1 जा 7। तो हमारे पास क्या हो गया? प्राइम फैक्टर ऑफ किसके? 126 के क्या है हमारे पास? 2 × 3 × 3 × 7। ये हो गया। अब हमारे पास क्या है? देखिए सिर्फ ये है, इसमें 7 है। सो प्राइम कॉमन फैक्टर ऑफ किसके निकालें? 49 एंड 126 इज इक्वल टू 7। तो HCF ऑफ 49 एंड 126 इज इक्वल टू 7। ठीक है बेटा, ये आपका HCF आ गया। तो ये इस प्रकार से हमने इसका 6 सम कर लिया। अब इसका 7th सम देखिएगा क्या है?
इसका 7 सम देखिए क्या है, ठीक है। 7 देखिए 108 और 144 ये है 108 और 144। तो हम क्या करेंगे 108 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना 2 2 जा 4, 2 7 जा, अब ये 27 आ गया। 27 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, किससे होगा 3 से, 3 9 जा 27, 3 1 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ किसके निकाले हमने 108 के, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ये लिख लिया। इसी प्रकार से अब हमें किसके निकालेंगे 144 के। 144 के किससे डिवाइड हो रही है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पहले हम 2 से ही लेंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है 18, अगेन ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है 19 9, तो ये 3 और 3 1, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 144 क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कॉमन निकालने हैं। प्राइम कॉमन फैक्टर किसके निकाल रहे हैं हम 108 एंड 144 के। तो हम पेयर बनाना शुरू करेंगे, ये है तो दोनों में से एक लेना होता है, हमने ले लिया। अगेन हमारे पास ये पेयर बना, इन दोनों में से भी एक लेना होता है, ले लिया। अब हमारे पास क्या 2 2 है, इसमें नहीं है, इसमें फिर हमारा अगला पेयर किसका बनेगा इस 3 का बन गया, तो इन दोनों में से एक ले लिया, एक पेयर हमारा और बन जाएगा, सिंगल सिंगल को छोड़ देंगे और ये 3 ये हो गया हमारे, यही कॉमन हुआ। तो HCF क्या होगा ऑफ 108 एंड 144 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, ठीक है बेटा। इसको मल्टीप्लाई करके लिखना होता है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसका 7 कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए मैंने आपको 4 सम आपको फर्स्ट के HCF के निकाल दिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उम्मीद है कि शायद अब आपको समझ में आ गया होगा, बड़ी रकम हो चाहे छोटी हो आपको इसी प्रकार से आपको निकालने। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है 4.1 का, जिसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सम निकाल रहे हैं, हम उसको कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि आपको HCF निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो हम पहले जो आपको वीडियो दी गई थी उसमें भी आपको 3 या 4 सम दे दिए गए थे, करवा दिए गए थे, तो हम यहाँ पे भी 4th सम ही ले लेते हैं डायरेक्ट। 4th क्या है आपका, यहाँ पे सीरीज़ दे रखा है उसने आपका, डायरेक्ट क्या है हम 16 से शुरू करते हैं इसका। देखिए क्या है 16, 144 और 216 ये है इसका आपको HCF निकालना लिखना डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए आपको क्या करना पड़े, इस प्रकार से होते हैं, और जो बड़ी रकम होती है उसको आप अंदर रखिए, ठीक है, लिख लिया, और छोटी रकम है उसको बाहर, ठीक। ये अब हम इसको करेंगे 144, ठीक है, 1 पे जा रहा है, डिवाइड करते हैं ना, सेम वही है,
तो आप किसको आप सेपरेट कर दिए, 6 में से 4 गया तो 2। अब 1 में से तो 4 सेपरेट होगा नहीं, तो हम कैरी करेंगे, तो 11 में से 4 गया तो 7। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है दोबारा से हम इस प्रकार से ये सिंबल बना लेंगे, डिवाइड का जो हम बनाते हैं, डिवाइड करते समय सिंबल बनाते हैं ना वो, और जिससे पहले डिवाइड किया था ये, वो इसमें आ जाएगा 144 लिख दिया। अब हम इसको फिर से डिवाइड किया तो 72 पे 2 पे जाएगा 144। तो ये आपका HCF निकल गया, पूरा डिवाइड है। तो आप ऐसे लिख सकते हो HCF ऑफ 144 एंड 216 इज इक्वल टू 72। देखिए इस वीडियो को है ना मैं क्लास 6 में भी शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो, ये जो HCF का टॉपिक है क्लास 6 में भी अभी कंटिन्यू हो रहा है, तो समझाने के लिए मैं उसको शेयर किया जा सकता है। ठीक है, ये 16 हो गया। इसका 17 देखिए, 17th देखिए इसमें क्या है, 63 एंड 108 ये है। अगेन हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम करेंगे, तो 108 बड़ा है और छोटा हमें इससे, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 63 डिवाइड किया तो क्या होगा आपका 63 3 जा 63, देखिए 63 2 जा 2 पे जाएगा आपका, 2 पे भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 1 पे, क्योंकि 2 पे इससे बड़ा हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 और 2 6 जा 12, तो 1 पे जाएगा ये 63। तो 8 में से 3 गया 5। अब यहाँ 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो क्या इधर सेपरेट किया, 10 में से 6 गया तो 45 हो गया। 45 को हम, अब हमारे पास ये वाला डिवाइड यहाँ लेके आएंगे, ठीक है, ये रिमाइंडर था, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा, अगेन 45। अब दोबारा से सेपरेट करेंगे, 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ कैरी उधर दे दिया, 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है, अब हम फिर अगेन इसको इस प्रकार से सिंबल बनाएंगे। पहले किससे डिवाइड किया था, इस प्रकार से बदलते चले, पहले इससे डिवाइड किया तो ये अंदर आ गया, अब इससे डिवाइड करें तो ये 45 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 18 2 जा 36। ठीक है, अब फिर सेपरेट कर देंगे, 5 में से 6 तो क्या होगा नहीं, तो कैरी ले लेंगे, कैरी ले 15 में से 6 या तो 9, पहले डिवाइड किससे किया था 18, वो यहाँ रख दिया, तो 9 2 जा 18। इस प्रकार से पूरा, जब तक आपको डिवाइड रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए तब तक आपको डिवाइड कंटिन्यू करना है, इसलिए इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलता है। तो HCF ऑफ 63 एंड 108 इज इक्वल टू, लास्ट डिवाइड किससे किया है 9 से। ठीक है बेटा, ये हमारा 16 और 17 हमने सम किए इसके। इसका 18th देखिए, 18th क्या है इसका 93 और 101 ये है हमारा, इसका हमें HCF निकालना है, लॉन्ग डिवीजन। फिर वही रूटीन हमारा रहेगा, जो बड़ी रकम क्या 111 और 93 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा 93, माइनस करेंगे 3 में 1 में से तो 3 सेपरेट होगा नहीं, तो क्या करें कैरी, 11 में से 3 गया तो 8, यहाँ बच गया 10 में से 1 गया तो ये। ठीक है, अब हम इसको करेंगे डिवाइड। अगेन कौन क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम आपको 93 में से यहाँ लिखेंगे 93। ठीक है, 93, तो अब कितने पे जाएगा, ये 18 आ गया, यहाँ पे 18 हो गया, ये देखिए इसमें से सेपरेट कर दिया, तो अब क्या है 111 में से 93 माइनस किया तो आपको 18 रिमाइंडर बच गया। अब 18 से इसको डिवाइड करना है, ये वाली रकम यहाँ लिख दे, 18 5 जा 90 और सेपरेट कर दिया 3। पहले किससे डिवाइड, यहाँ क्या लिखेंगे, पहले डिवाइड 18 से किया था, तो यहाँ आ जाएगा 18, 3 6 जा 18। तो हमारा क्या होगा HCF ऑफ 93 एंड 111 इज इक्वल टू 3। ठीक है,
इसका 19 सम देखिए आप, 19 सम देखिए, 19 सम आपका क्या है 216 और क्या 630, ये सम है। हम इसको भी लॉन्ग डिवीजन से ही करेंगे। देखिए तो बड़ी रकम फिर से हम वही कर लिए, बड़ी रकम को अंदर लिख देंगे, बड़ी कितने 630, छोटी रकम 216, ठीक है। अब ये किस पे जाएगा 2 पे जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो 432। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, हम इसको सेपरेट कर देंगे तो आपका 891 198। अब हमारे पास अभी ये रिमाइंडर बचा हुआ है तो हम यहाँ से फिर से ये बना देंगे, जब तक रिमाइंडर बचेगा तब तक इस पर करते चलेंगे। इसको पहले डिवाइड किससे किया था 216 को, 216 अब यहाँ रख दिया तो कितने पे डिवाइड होगा आपका 1 पे जाएगा 198, इसमें से रिमाइंडर कर दिया तो 8, ठीक है 8। अब हमारे पास क्या बच गया, आगे हमारे पास 18 बच गया, तो 18 को हम यहाँ से फिर अब यहाँ क्या लिखेंगे 198 कितने पे जाएगा ये आपका। तो अब देखिए अब यहाँ पे फोकस करने वाली बात है 198 और ये 18 है, तो 1 और 9 ऑलरेडी आपका क्या है इससे बड़ा है तो हम 1 पे करेंगे, 18 1 जा 18, 9 में से 8 गया तो 1 और 8। अब आप यहाँ पे ये नहीं बनाओगे, यहाँ ऐसे नहीं बनाओगे, क्यों नहीं बनाओगे क्योंकि अभी तक हमने ये जो 8 लिया है ये इसी डिजिट में 198 में से कोई अलग रिमाइंडर नहीं है, तो 18 1 जा 18। तो अब यहाँ पूरा अब हुआ है ये 198 पूरा डिवाइड, ठीक है। तो अब हमारे पास रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं, तो हम यहाँ कह सकते हैं HCF ऑफ 216 एंड 630 इज इक्वल टू 18। देखिए ये पार्ट फिर से एक बार बता देता हूँ, 198 को 18 से डिवाइड करें तो हम अब ऐसे डिवाइड करते हैं ना, 198 एक अलग से डिवाइड कर लीजिए, 18 1 जा 18 ऐसे ही तो डिवाइड करेंगे 1 और 8। तो अब ये जो 8 है वो इसी का पार्ट है, और पहले क्या हो रहा था रिमाइंडर बचा था, हम नेक्स्ट तो अभी तो हमने ये वाली पूरी रकम डिवाइड की नहीं थी। अब जो है 18 1 जा 18, अब हमने ये वाली पूरी डिवाइड की और पूरी डिवाइड करने पर क्या है हमारा रिमाइंडर नहीं बचा कुछ भी, ठीक है। अब आगे हमारे पास इस प्रकार से हमने 19 सम कर लिए इसके। तो अब आपको एक और सम करते हैं इसका, देखिए हम हमारा नेक्स्ट क्या है 20 सम क्या है हमारा 345 और क्या है 726। देखिए हमारे पास क्या है ये, देखिए इसमें फिर हम वही करेंगे, बड़ी रकम 726 और 345 ये है इस प्रकार से। अब ये कितने पे डिवाइड होगा आप डिवाइड करके देखिए कितने पे होगा, डिवाइड तो हमें करना ही है, ये जाएगा 2 पे, किस पे 2 पे, आप इससे डिवाइड कीजिए, ठीक है। कितना चले जाएगा 690 आ जाएगा आपको 690 जो कि इससे छोटा। अब इसको सेपरेट कर दिया 6 12 में से 9 गया 3, यहाँ कैरी करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास क्या आ गया 36, पहले किससे डिवाइड किया था 345 से, 345 से। अब कितने पे जाएगा ये आपका, देखिए 36 4 जा 6 4 जा 24, 3 4 जा 12, ठीक है। ये 8 पे देखिए 4 पे 4 के 24 लगे 3 तो 12 2 14, ठीक है। नहीं जा रहा है इस पर, बहुत छोटा रह रहा है, तो हम क्या करेंगे 9 पे देखिए 9 6 जा 54, 5 कैरी 9 3 जा 27 और 27 और 5 32, तो ये जाएगा आपका 9 पे गया तो 325
4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 5 में से 4 गया तो 1, 2 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ 0 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, रिमाइंडर हो गया ये। तो यहाँ पे फिर हम इसको इस प्रकार से कर लेंगे। इस प्रकार से करने पे हम क्या है, अब डिवाइड किससे किया था, 36 से, तो 36 यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है, 21 जा 1 जा 5 और यहाँ पे 1। ठीक है, अगेन हम ऐसे रिमाइंडर बचा डिवाइड किया था 21 से, इस प्रकार से कंटिन्यू करते जाना। 15 1 जा 15, ये 6, ये 15 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। जब तक रिमाइंडर पूरा डिवाइड नहीं होता तब तक कंटिन्यू करना। 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, कंप्लीट हो गया। तो हमारा HCF ऑफ 345 एंड 726 इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, आ रहा बेटा समझ में। नेक्स्ट सम है इसी का, इसका 21 देखिए। 21 सम क्या है हमारा, 531 531 1233 1233 ये है। इसको भी हमें वही करना लॉन्ग डिवीजन से। बड़ी रकम हमारी क्या है 1233 और हमारी छोटी है 531। इसको हमें क्या करेंगे, डिवाइड हमें आता ही है, तो हम इसको 2 से 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा कितना हो जाएगा 62, ये आ जाएगा हमारा। अब इसको हम सेपरेट करेंगे, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, 3 में से 6 तो सेपरेट होगा नहीं, तो कैरी करेंगे, कैरी 13 में से 6 गया 7 और यहाँ बच गया 1। यहाँ कुछ बचा नहीं, 1 में से 1 0, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पे करेंगे। अब डिवाइड इससे क्या था, तो हमारे पास क्या हो गया 531। अब 531 को 171 से डिवाइड करो, कितने पे जाएगा, अब देखिए 2 पे जाएगा, ये 2 पे डिवाइड होगा तो क्या होगा 2 4 और 342 हमारा क्या होगा। एक बार दोबारा से देखिए, 171 को 2 से डिवाइड किया, 2 ठीक, देखिए इस पे ये 3 पे देखते हैं हम, 171 को 4 से, 4 1 जा 4 बड़ा हो जाएगा ये, तो हम किससे देखेंगे 3 पे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ठीक है, कैरी 2 और 3 1 जा 3 और 5। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, कितने पे जाएगा 3 पे जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, 2 पे छोटा रह जाता है, 3 पे जाएगा, 4 पे बड़ा हो जाता है। जैसे डिवाइड करते हैं वही नियम है हमारा 513। ठीक है, जैसे डिवाइड करते हैं वही है। कितना 1 पे, 1 में से 3 मतलब सेपरेट होने तो क्या कैरी, तो क्या होगा 11, 11 में 3 गया तो 8, यहाँ पे 2 बच गया था, 2 में से 1 गया तो 1, तो अब हमारे पास क्या बच गया 18 रिमाइंडर हो गया। पहले डिवाइड किससे किया था 171 से, अब फिर वही आ गया हमारे पास, कितने पे जाएगा ये 9 पे जाएगा, 162, 18 9 जा 162 होता है, तो सेपरेट किया 9 18, 9 2 जा 18, तो हमारा क्या हो गया HCF ऑफ 531 एंड 1233 इज इक्वल टू 9। ठीक है बेटा, इस प्रकार से अब दोबारा से मैंने आपको समझा दिए हैं। उम्मीद है कि अब शायद आपको और बेटर तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।